कहानी की शुरुआत में हम सिंगिंग बैंड के कुछ मेंबर्स को क्लब में परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जो कि अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों में अपने शोज करते थे। उस ग्रुप में 4 लड़के जोई, टाइलर, सैम और ह्यूगो थे, और उनके साथ में एक लड़की जेनिफर भी थी। एक जगह जब वो अपना शो कर रहे होते हैं तो इसी बीच यहाँ एक क्वीनी नाम का अजीब पर्सन आता है, जो कि जेनिफर का अच्छा फ्रेंड था। अब उस शो खत्म होने के बाद जब वो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी जेनिफर जोई को बताती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जा रही है, जिसे सुनकर जोई उसे जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन अगले दिन उन्हें एक शो के लिए जाना था, जिस वजह से वो उसे टाइम पर आने को भी कहता है। इधर उनकी पार्टी में हम देखते हैं क्वीनी असल में एक वैम्पायर है, और वो यहाँ जेनिफर को इसीलिए लाया है ताकि वो उसे भी अपने जैसा बना सके। वो ड्रिंक के नशे में बाइट करके उसे भी एक वैम्पायर बना देता है। इधर अगली सुबह वो चारों साथी मिलकर जेनिफर के आने का वेट करने लगते हैं, लेकिन वो काफी टाइम के बाद भी वहां नहीं आती। इसके बाद वो खुद ही शो के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में जाते वक्त जोई अपनी गर्लफ्रेंड सूजन से भी मिलता है, लेकिन वो उससे अच्छे से बात नहीं करती। इसके बाद जोई अपने शो के लिए निकल जाता है। आगे वो सभी अपने शो की लोकेशन पर पहुंचकर रिहर्सल करने लगते हैं। तभी यहाँ जेनिफर भी आ जाती है, जो कि दिखने में पहले से काफी सुंदर लग रही थी, और साथ ही उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई थी। इसे देखकर जोई उसकी लुक के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो कहती है कि वो हमेशा से ही ऐसी ही थी। दूसरी तरफ हम एक एडी नाम के ओल्ड आदमी को देखते हैं, जिसने एक वैम्पायर को पकड़ रखा था। वो यहाँ उससे क्वीनी के बारे में पूछने लगता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि वही असल में वैम्पायर किंग है। वो वैम्पायर उसे कुछ नहीं बताता, इस पर एडी उसके हार्ट पर अटैक करके उसे तड़पाने लगता है। बार बार पूछने पर भी जब वो उसे उसके बारे में नहीं बताता, तब एडी उस पर फाइनल अटैक करके मार देता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो एक वैम्पायर हंटर है। इसी बीच उसे मरे हुए वैम्पायर की जेब में से एक म्यूजिक शो का पेपर मिलता है, और उसे लगता है कि उस तक पहुंचने का रास्ता जरूर उसे वहीं मिलेगा। जाते वक्त वो उस वैम्पायर की बॉडी को भी जला देता है। इधर रात में वो सब मिलकर अपना शो शुरू करते हैं, और यहाँ एडी भी उन्हें देखने जाता है। तभी उसकी नज़र जेनिफर पर जाती है, जिसे देखकर वो पहचान लेता है कि ये भी एक वैम्पायर है। यहाँ सूजन भी आई होती है, जो कि जेनिफर की ब्यूटी से जलकर जोई के सर पर बोतल मारकर उसे बेहोश कर देती है। इससे शो को यहीं रोकना पड़ता है, और जब जोई को होश आता है तो शो कब का खत्म हो गया था। यहाँ टाइलर उसे बताता है कि सूजन ने उस पर अटैक किया था। इसी बीच एडी आकर उनसे जेनिफर के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो इस वक्त वहां नहीं होती, जिस वजह से वो वहां चला जाता है। अब टाइलर जोई को बताने लगता है कि आज की म्यूजिक में जेनिफर ने कमाल कर दिया। सब लोग केवल उसे ही घूर रहे थे। दूसरी तरफ जब एडी अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे अपनी वाइफ की याद आती है, जिसमें हम देखते हैं कि वो भी एक सिंगर थी। तब से ही वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और लाइफ में सेटल भी हो गए थे। लेकिन एक रात क्वीनी ने उसकी वाइफ पर अटैक कर दिया, और तब से ही वो बदला लेने के लिए एक वैम्पायर हंटर बन गया। इधर प्रेजेंट टाइम में हम जेनिफर और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि अपने दूसरे शो के लिए कनाडा जा रहे थे। जेनिफर इस वक्त देखने में काफी कमजोर लग रही थी, क्योंकि उसे पावर लेने के लिए इंसानी खून की जरूरत थी। बॉर्डर पार करते वक्त उन्हें चेकिंग के लिए रोका जाता है, और यहाँ जेनिफर की तबीयत खराब होने लगती है। इसके बाद सोल्जर उन्हें जल्द से जल्द कनाडा भेज देते हैं। इसी बीच हम एडी को भी देखते हैं, जो कि उनका पीछा कर रहा है। इधर वो सभी कुछ सामान लेने के लिए शॉप पर रुकते हैं, जहां ह्यूगो और जेनिफर सामान लेने जाते हैं। यहाँ आकर जेनिफर शॉपकीपर को शिकार बनाने का सोचने लगती है। वो एक ड्रिंक की स्ट्रॉ निकालकर उसके गले में धंसा देती है, और उसका खून पीने लगती है। तभी उसे ह्यूगो ऐसा करते हुए देख लेता है और चिल्लाना शुरू कर देता है। जेनिफर उसे शांत कराती है और उससे खुद की मदद करने का कहती है, ताकि वो उस शॉपकीपर की बॉडी को ठिकाने लगा सके। इसके बदले में वो उसे इमॉर्टल बनाने में मदद करेगी, यानी उसे भी एक वैम्पायर बना देगी। वो उसकी ये बात मान लेता है। कुछ टाइम बाद वो दोनों अपने साथियों के पास वापस आते हैं। ह्यूगो की बॉडी पर कुछ खून लगा हुआ था, पर वो बहाना बना देता है। आगे वो रात गुजारने के लिए एक होटल में रुकते हैं, जहाँ चारों लड़के एक अलग रूम में थे और जेनिफर अलग। इसी बीच उनके पास इस इलाके का एक सिंगर आता है, और जोई की पूरी टीम को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद वो जेनिफर से बात करने जाता है, क्योंकि उन सब में उसी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ रही थी। अब जैसे ही वो उसके कमरे में जाता है, हम देखते हैं कि जेनिफर एक वैम्पायर बनकर उसका वेट कर रही थी। वो उस पर अटैक करके उसे भी अपना शिकार बना लेती है। साथ ही उसकी लाश को ठिकाने लगाने ह्यूगो उसके पास आता है, और हम देखते हैं कि वो उसके हर खून को छिपाने में उसकी मदद कर रहा है। इधर वो तीनों बैठकर कल के शो का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन काफी टाइम तक उन दोनों के पास न आने की वजह से वो उन्हें कमरे में चेक करने जाते हैं। वो जेनिफर को आदमी का मीट खाते हुए देख लेते हैं और काफी घबरा जाते हैं। जेनिफर पहले उन्हें शांत रहने को कहती है, और
बाद में उन्हें अपनी बात समझाने लगती है। वो उन्हें बताती है कि वो एक वैम्पायर बनकर काफ़ी खुश है और वो इंसानों से काफ़ी तेज़ और पावरफुल हो गई है। उसके पास काफ़ी नई पावर्स भी हैं जिनकी मदद से वो गायब भी हो सकती है। अब उसके काफ़ी समझाने के बाद वो उसे वैम्पायर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। खैर अब वो सभी मिलकर अपने शोज करते रहते हैं और जेनिफर की परफॉर्मेंस की वजह से वो और ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे। एक दिन वो सब जोए की फ्रेंड विक्टर के क्लब में जाते हैं जहां उन्हें अपने सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने थे। वो अपना सॉन्ग शुरू करते हैं और विक्टर जेनिफर की ऐसी एनर्जी देखकर समझ जाता है कि वो एक वैम्पायर है। वो इस बारे में जोई से भी बात करता है और उसे सलाह देता है कि वो कभी भी किसी वैम्पायर पर यकीन ना करे और उनसे हमेशा दूर रहे। दूसरी तरफ टाइलर भी एक वैम्पायर बनना चाहता था। वो जेनिफर से खुद को एक वैम्पायर बनाने को कहता है ताकि वो शो में फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म कर पाए, जिस पर वो उसकी बात मान लेती है और उसे बाइट करके एक वैम्पायर बना देती है। आगे वो सब मिलकर एक दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं ताकि उन्हें किसी क्लब में शो मिल जाए। जोई टाइलर की एक्टिविटी नोटिस करता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वो कहता है कि वो बस थोड़ा बीमार है, लेकिन हम जानते हैं कि यह सब वैम्पायर बनने का असर है। आगे वो सभी एक क्लब में शो करते हैं जहां हम देखते हैं कि सैम भी एक वैम्पायर बन गया है और वो तीनों वैम्पायर मिलकर शो को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन जोई और ह्यूगो अभी भी इंसान थे, जिस वजह से वो उनके बराबर परफॉर्म नहीं कर पाते और जल्दी थक जाते हैं। दूसरी तरफ जेनिफर दिन ब दिन काफी सुंदर बनती जा रही थी और सभी लोग उसे देखकर पागल बनने लगे थे। जोई को जब इस बारे में पता चलता है कि सैम भी अब एक वैम्पायर बन गया है तो वो उनसे पूछने लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तभी कमरे के दरवाजे पर कोई आ जाता है। जेनिफर को एहसास हो जाता है कि जरूर कोई खतरा है, जिस वजह से वो सैम और टाइलर को लेकर वहां से गायब हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि दरवाजे पर एडी था। वो यहाँ जोई से उसके साथियों के बारे में पूछने लगता है कि वो कहाँ गए, लेकिन उसे इस बारे में पता नहीं होता। अगले दिन वो सभी एक साथ होते हैं जहाँ जेफ नाम का आदमी उन्हें बताने लगता है कि लोग उनके दीवाने होते जा रहे हैं और अब काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं। इसी बीच ह्यूगो इंटरनेट प्रोफाइल चेक करता है और बताता है कि उनके फॉलोअर्स भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां उनका शो देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। स्टेज के पीछे जोई जेनिफर से कहता है कि वो उसे भी बाइट करके एक वैम्पायर बना दे, क्योंकि वो भी उनकी तरह एनर्जेटिक बनना चाहता था। पहले तो जेनिफर ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो उसे अपना खून टेस्ट करा के एक वैम्पायर बना देती है। इसके बाद वो सब मिलकर शो में फुल एनर्जी के साथ परफॉर्म करते हैं। एडी भी शो को देखने आया होता है। वो जब देखता है कि जोई भी एक वैम्पायर बन गया है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद वो ना चाहते हुए भी उन्हें मारने लगता है। वो एक हारपून से उन्हें शूट करने वाला था, तभी यहाँ सिक्योरिटी वाले आकर उसे पकड़कर बाहर कर देते हैं। इसके बाद वो सभी फुली वैम्पायर रूप में म्यूजिक करने लगते हैं और देखने वालों को लगता है कि ये सिर्फ वो एक्टिंग कर रहे हैं। खैर अब वो वैम्पायर बन चुके थे, जिस वजह से उन्हें एनर्जी के लिए खून की जरूरत थी, जिस वजह से वो एक लड़की का शिकार करके उसका खून पीने लगते हैं। जोई को ये अच्छा नहीं लगता और वो वहां से बाहर आ जाता है। बाहर उसे उसका फ्रेंड विक्टर मिलता है और उससे कहने लगता है कि उसने उसे वैम्पायर से दूर रहने को कहा था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी और आखिरकार एक वैम्पायर बन ही गया। ये सुनकर जोई को काफी गुस्सा आता है और वो विक्टर की गर्दन पर अपना हाथ चला देता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और उससे खून निकलने लगता है। असल में जोई के वैम्पायर बनने की वजह से उसमें काफी पावर्स आ गई थी, जिस वजह से उसका छोटा अटैक भी जान ले सकता था। अब वो अपने फ्रेंड की मौत पर दुखी होता है, लेकिन उसकी गर्दन से निकलने वाले खून को देखकर वो अपने अंदर के वैम्पायर को रोक नहीं पाता और उसका एक खून पीने लगता है। दूसरी तरफ जेफ को पता चल जाता है कि ये सब वैम्पायर्स हैं और ये जानने के बाद भी वो उनका साथ देने को तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोई और जेनिफर एक शो के लिए दूसरे देश जा रहे थे। साथ ही जिस फ्लाइट में वो इस वक्त हैं उसमें उनके साथ एडी भी था, जिसे जोई लेकर आया था। यहाँ वो उन दोनों को बताने लगता है कि वो उन्हें वापस से इंसान बना सकता है, क्योंकि जोई वैम्पायर की लाइफ से परेशान हो गया था। आगे एडी उन्हें क्वीनी के बारे में बताता है कि जब तक वो नहीं मरेगा तुम लोग वैम्पायर ही रहोगे, यानी उन्हें वापस से इंसान बनने के लिए क्वीनी को मारना होगा। उसका पता केवल जेनिफर ही जानती थी, जिस वजह से वो
उसे मदद करने को कहते हैं। अब उनकी ये बातें सुनकर वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले सीन में जेनिफर अपने साथियों को लेकर क्वीनी के घर आ जाती है और हम देखते हैं कि एडी अभी उनके साथ नहीं है। खैर क्वीनी उन सभी का अपने घर में वेलकम करता है। वो यहाँ उनसे आने की वजह पूछने लगता है। बाकी तो उसे बातों में फंसा देते हैं, लेकिन ह्यूगो उससे काफी डर रहा था, जिससे उसे उन पर शक हो जाता है। वो जल्दी से जोई को पकड़ लेता है और उससे आने की सच्चाई पूछने लगता है, लेकिन तभी उस पर जेनिफर अटैक कर देती है, पर उससे उसका कुछ नहीं होता। वो एक लकड़ी की मदद से सैम की हार्ट पर अटैक कर देता है, जिससे तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। अब वो बाकियों को मारने ही वाला था, तभी यहाँ एडी भी आ जाता है। एडी उस पर अटैक करने वाला था, तभी क्वीनी अपनी पावर से वहाँ अंधेरा कर देता है। ये देखकर वो अंधेरे में ही हारपून से फायर करता है, लेकिन वो ह्यूगो के पैर में लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी के पीछे उसकी वाइफ आती है, जो कि इस वक्त एक वैम्पायर थी। यानी क्वीनी ने उसे मारा नहीं था, बल्कि वाइट करके वैम्पायर बना दिया था। लेकिन तभी अचानक जोई गिटार से क्वीनी पर अटैक करके उसके हार्ट को ही फाड़ देता है, जिससे अब उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ ही जो कोई भी इस वक्त वैम्पायर बने हुए थे वो वापस से इंसान बनने लगते हैं। वो सभी अपने इंसानी रूप को पाकर काफी खुश थे। एडी भी अपनी वाइफ से मिलकर खुश होता है। अब कहानी की आखिर में हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेनिफर और जोई अब रिलेशनशिप में रहने लगे थे। जब वो एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं, इसी बीच उन्हें वहाँ एक आदमी मिलता है जो कि मूवी के शुरू में एक बार टेंडर का काम कर रहा था। वो उन्हें बताता है कि वो क्वीनी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो उन्हें अपने शैतान वाले विंग्स भी दिखाता है। जिसके बाद वो उन्हें वापस से वैम्पायर बनने का ऑफर करने लगता है, ताकि वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएं। लेकिन वो दोनों फिर से वैसा नहीं बनना चाहते थे, जिस वजह से वो उसे मना कर देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।